कर लूँ। ओके। अच्छा, हमारी जो अभी तक जो हम लोगों ने देख लिया कि भाई कि प्रोडक्ट का एक, मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे दिया किस तरह आप लोगों ने किस किस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक, जो फॉर द इंडियंस, जो जस्ट इंडियंस इंडिया से है उनके लिए मैं आपको बताऊं कि इंडिया मार्ट का ना थोड़ा सा एक इशू है। मैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। वो इशू ये है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा कि बाहर की कंपनी वगैरह हम कैसे बनाते हैं ना, उसके ऊपर हमारा टॉपिक होगा। उससे पहले फॉर द इंडियंस के इंडिया मार्ट के ऊपर जो इशू कुछ ऐसा है कि जो इस पे जो सप्लायर है ना, बेसिकली इंडिया मार्ट खुद एक सप्लायर नहीं है। आप ये समझ लें कि ये मार्केट प्लेस है, जैसे अलीबाबा समझ लें, अलीबाबा ये इंडिया का अलीबाबा है। ठीक है। इसके ऊपर मल्टीपल सप्लायर्स है। अब हर सप्लायर ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट नहीं करता। कुछ सप्लायर मतलब लगे 50-60% सप्लायर्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करते हैं, और कुछ नहीं करते। तो जब भी आप लोग के प्रोडक्ट वगैरह यहाँ से देखना है, आपने सप्लायर से बात करनी है और पूछना है कि क्या वो ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करता है। वो कहेगा जी मैं करता हूँ, तो फिर आप उस पर काम स्टार्ट करेंगे। अगर वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं करता, तो फिर आप लोग उस पर काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके। अब ये चीज तो होगी एक क्लियर। अब उसके बाद एक और इशू ये है कि ये जो सप्लायर्स हैं, ये सारे कैश ऑन डिलीवरी पे काम नहीं करते। ये कहते हैं हम आपके लिए प्रोडक्ट शिप कर देंगे, बट हम कैश ऑन डिलीवरी वाला काम नहीं करेंगे, आपको पेमेंट अपफ्रंट लेनी पड़ेगी, और ये एक्स वाई ना इश्यूज होते हैं। तो उसे टैकल करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप एक कोरियर कंपनी के ऊपर अपना अकाउंट बना ले। कोई भी इंडिया की कोरियर कंपनी के ऊपर अच्छी थी है ना, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। जब आपने अकाउंट बना लेना है, तो आपने अपने सप्लायर को कहना है कि जब भी ऑर्डर आया करेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ अपनी कोरियर कंपनी को भी बताऊंगा वो ऑर्डर का। तो आपने मेरा ऑर्डर शिप नहीं करना, मेरा कोरियर वाला आपके पास आएगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा, और वो शिप कर देगा, और जैसे मतलब आप कैश ऑन डिलीवरी होगा तो आपकी कोरियर कंपनी आपको पैसे दे देगी, और आपने क्या करना है, सप्लायर को उसके पैसे दे देने हैं जब कोरियर वाला बंदा उसके पास आएगा सामान उठाने के लिए। ये जस्ट फॉर द इंडियन मार्केट और इंडिया मार्ट का वजह से। अब और इंडिया में भी सप्लायर है ड्रॉप शिपिंग के जो कैश ऑन डिलीवरी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। सप्लायर काफी अच्छे हैं, पुराने हैं, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये लोग सेल नहीं करते। तो इस वजह से यहाँ पे आपको एज अ ड्रॉप शिपर आपको एक चीज टैकल करनी पड़ेगी कि आपको कोरियर अपना करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, एक भाई कह रहे आवाज नहीं आ रही, अगर मुझे एक दो और बता दें अगर मेरी आवाज का मसला है या सिर्फ एक ही कोई इशू हो रहा है। पहले मुझे आवाज का बता दें कि वॉइस क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। पता नहीं जिसके जिसके पास इशू आ रहा है वो फिर जो है मे बी उसकी तरफ से इशू होगा। ओके। अच्छा, जो कैश ऑन डिलीवरी होता है ना, बेशक पाकिस्तान करे, बेशक यूएई करे, बेशक आप इंडिया वगैरह करो, कैश ऑन डिलीवरी पे जो कोरियर कंपनी होती है, कोरियर कंपनी आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती होती है। ठीक है। ओके। तो ये एक जो है ना, समझ लगे एक थोड़ा सा इशू था जो फॉर द इंडियन मार्केट विद इंडिया मार्ट एक इशू है, जो आप लोगों को टैकल कर सकते हो। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब जैसी बात है, जब सप्लायर आपको डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो आपसे डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेगा। वो जाहिर सी बात है, वो आपके डिलीवरी चार्ज आप सप्लायर को देने होते हैं, वो आप अपने डिलीवरी चार्जेस आप दे दोगे अपने उसे क्या कहते हैं अपने कोरियर वाले को, और बात आपकी वहीं पे आ जाती है। ओके। अब बात आती है कि अगर हम लोग, जाहिर बात है, हमने पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, बेसिकली पेमेंट गेटवे है क्या। मैं पहले अपने डॉक उसी ओपन कर लेते हैं डॉक को। जी, रेजर पे में भी पेमेंट गेटवे पे आ रहा हूँ, वेट। बेसिकली होता क्या, पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, वो है कौन कौन से, उसमें बाद में आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारा पेमेंट गेटवे। ये हमारा लेक्चर 4 है ना, मैं कहता हूँ क्लास 4, पेमेंट गेटवे। अब बेसिकली पेमेंट गेटवे होता क्या है, जैसे पता है, एक तो होगा ना कैश ऑन डिलीवरी के प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर पैसे देगा कोरियर वाले को, कोरियर कंपनी जो है ना वो आपको दे देगी, अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब इस तरह अगर आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है अमेरिका के अंदर या कहीं पे भी करनी है, या अपने लोकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट के ऊपर वो आ जाए, कार्ड का ऑप्शन आ जाए कि लोग अपने कार्ड से पे कर सके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपॉल वगैरह इस सब से पे कर सके, या जी पे, एप्पल पे वगैरह से पे कर सके, तो उसके लिए आपको जो है ना पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। ओके।
अब पेमेंट गेटवे बहुत तरीके के, इंडिया के अंदर एक रेजर पे है, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल अगर आप चले जाओ तो आपको शॉपिफाई का अपने पेमेंट गेट से मिल जाते हैं आपको, जो आपको जो है कार्ड का ऑप्शन जी पे, एप्पल पे वगैरह दे देता है, और आपको पेपॉल का भी मिल जाता है। अब बात आती है कि सर हमने गेटवे बनाना, गेटवे ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है, कंपनी बनती है, कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, उसकी बेस पे आपका गेटवे बन जाता है। ओके। तो अब बात आती है कि सर हमने वो कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंपनी देखो, अगर आपने यूएस के अंदर करना है, यूके के अंदर करना है, कहीं पे भी ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपकी कंपनी किसी भी एक्सपोर्टेड कंट्री के अंदर से होनी चाहिए। मतलब कि शॉपिफाई के ऊपर कुछ एक्सपोर्टेड कंट्रीज है, अगर आप यहाँ पे गूगल पे लिखोगे ना, शॉपिफाई पेमेंट गेटवे एक्सपोर्टेड कंट्रीज, ये देख रहे एक्सपोर्टेड कंट्री फॉर शॉपिफाई पेमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो एक लंबी सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने कि ये सारी कंट्रीज आपकी ना पेमेंट गेटवे के लिए अलाउ है जिन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, अब मैं फिर से बंद कर रहा हूँ। तो अब आपको करना क्या होगा कि आपको उनमें से किसी भी एक कंपनी, किसी भी एक कंट्री के अंदर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि जब आप रजिस्टर करवा लोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस कंपनी के थ्रू सारा बिजनेस करोगे, आप ऑनर आप ही होगे, लेकिन आप उस कंपनी के थ्रू अपना बिजनेस वगैरह करोगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें पेमेंट गेटवे कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। अब मेरा मशवरा देखिए, यूएस की कंपनी अगर आप बनवाओगे, $200 $300 बड़े खर्चे हैं। ठीक है, मेरी नजर में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके यहाँ पे यूके की कंपनी बनाना, यूके के अंदर बेसिकली कंपनी बनाना आपको सस्ता पड़ता है। 50-60 पाउंड के अंदर आपकी कंपनी बन जाती है, आपका ज्यादा कॉस्टली आपको नहीं मिलता। अच्छा, पेमेंट गेटवे के लिए एक तो आपको चाहिए कंपनी, पेमेंट गेटवे के लिए क्या चाहिए आपको, कंपनी चाहिए होती है, कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। ठीक है, अब कंपनी के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए और एक फोन नंबर चाहिए, और आपकी अपनी पर्सन की डिटेल तो चाहिए चाहिए। जिस कंट्री के अंदर आपने कंपनी बनानी है उस कंट्री का एड्रेस, कंट्री का फोन नंबर, और आप जहां मर्जी के हो, इतना इशू नहीं होता, आप जहां भी हो आपको एक पर्सन की डिटेल। अब वो कहते हैं कि सर अगर आप किस तरह कह रहे हैं कि यूके के अंदर कंपनी बनानी है, तो सर मैं तो यूके में नहीं रहता, मेरे पास यूके का एड्रेस नहीं होगा, तो मैं कैसे करूंगा। देखो, यूके का आपको एड्रेस खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, फोन नंबर भी आपको यूके के तो नहीं हो ना, तो फोन नंबर भी आपको परचेज करना पड़ेगा, वो भी होता है वर्चुअल फोन। ठीक है, सेम एज पर्सन डिटेल, वो आपकी रियल डिटेल्स होनी चाहिए। आप जहां के भी आप बताओगे मैं इस कंट्री का हूं, मैं ये मेरी और एक्सवाइज़ेड बात है, यहाँ पे आप कोई झूठ नहीं बोलोगे। ओके। अब बात है देखिए सर कंपनी रजिस्टर करवाते कैसे, देखिए यूके की वैसे तो आप गवर्नमेंट gov.uk पे जाके करवा सकते हो, लेकिन ऐसी बात है वो आपसे एड्रेस मांगेंगे, फोन नंबर मांगेंगे, जो आपके पास नहीं है। तो एक और कंपनी वेबसाइट है जिसका नाम है आइकन ऑफिसेस। ठीक है, मैं भी इनके थ्रू ही अपनी रजिस्टर करवाता हूँ कंपनी। तो आइकन ऑफिसेस के नाम से जो कंपनी है, ये जो है आप जो है अब इसके थ्रू आप अपनी कंपनी बना सकते हो। अच्छा, अब बात जाते हैं कि सर कुछ लोगों के होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो इफ दे कैन प्रोवाइड यू द एड्रेस एंड फोन, तो आप उनका यूज कर सकते हो। लेकिन तो फिर तो आपके लिए और सस्ता है। अगर आपके पास एड्रेस और फोन नंबर आ गया तो आपने बस सिंपली गोव डॉट या आप इस तरह लिख लेना, गूगल पे लिख ले कंपनी रजिस्ट्रेशन इन यूके, फिर तो आपके लिए फाइन मसला ही कोई नहीं है। फिर तो आपको एक 12 पाउंड की आपको फीस होती है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी फीस होती है कितनी, 12 पाउंड है ये, 12 पाउंड की फीस वो आपको पे करनी है और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम लोगों को आयकर ऑफिस के थ्रू आना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने कैसे करना है, यहाँ पे देखिए वर्चुअल ऑफिस क्या आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे करते जाओगे, नीचे करते जाओगे ना, नीचे करते जाओगे, फुल एंड पे जाओगे ना, तो यहाँ पे इनके 4 पैकेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आपने जो है ना ब्रॉन्ज पैकेज को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एनुअल बिलिंग को क्लिक करना है। ओके, और नीचे जाते जाओगे और आपने यहाँ पे जो आ रहा है ना सब्सक्राइब नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे, ये आपके सामने आ जाएगा कि आपने ये वाला पैकेज किया है, इतने पैसे आपको पे करने हैं, ये ईयरली बेस पे करोगे तो इतने पैसे होंगे, जो क्वार्टर बेस पे करोगे तो इतने पैसे होंगे, एक्स वाई Z। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है
और एड्रेस, ये 4 एड्रेस बेसिकली इस कंपनी के अपने एड्रेस है। आप इनमें से भी कोई एक एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं लंदन के एड्रेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या होगे, अपनी डिटेल वगैरह फिल आउट करोगे कि टाइटल आप मिस्टर हो, आपका ये यहाँ पे सब कुछ रियल डाला है, रियल एड्रेस अभी जहाँ पे आप रह रहे हो, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान इंडिया जहाँ के भी हो आप करोगे, अपना असल फोन नंबर असल ईमेल वगैरह डालोगे। और यहाँ पे आपने जैसे टिक कर देना है कि जो ये डिटेल है, जो बंदा ये है वही बंदा कंपनी का ऑनर होगा, ठीक है। वही वाला बंदा क्या होगा, आपका ऑनर हो जाएगा। जाके जो यहाँ पे डिटेल डाल रहे हो कि जो मतलब ऑथराइज वर्चुअल अकाउंट होल्डर होगा, वही आपका क्या होगा, बिजनेस ओनर भी होगा। तो ऑटोमेटिकली जो चीजें यहाँ पे होंगी आपकी, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे फिल आउट होके आ जाएंगी। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम बताना है, ये कुछ भी रख सकते हो, ये कुछ भी रख सकते हो। एग्जाम्पल है, मैं रखता हूँ सोहेब अली एलटीडी। एलटीडी का मतलब लिमिटेड। यूके के अंदर एलटीडी होती है, अमेरिका के अंदर एसई होती है, ओके। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे एलटीडी लिख देना है, ओके। और यहाँ पे आपने लिखना है कि प्लीज टिक दिस बॉक्स इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, ओके। हमने अभी तक कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कराई, अभी हम लोग जो कंपनी जो आइकन ऑफिस का एड्रेस होगा, हम सिर्फ वही यूज करेंगे। तो इसे भी आपने सेलेक्ट कर देना। और जहाँ पे आपका बिजनेस क्या है, कि जो भी आप कर रहे हो, आई सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन यूजिंग ई कॉमर्स स्टोर्स, ओके, ये आप कर दोगे। और मेरा मशवरा है कि आप ईयरली पे क्लिक करो, ना कि क्वार्टरली पे क्लिक करो, ठीक है। ईयरली पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। देखिए 16,000 ही फीस है आपकी, ज्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है। क्वार्टरली पे करोगे तो एवरी 3 आपको क्या करेंगे आप, 13 वीक का मतलब 3 मंथ, आई बिलीव 3 मंथ ही होते हैं, हाँ 3 मंथ बाद आपको 4600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि ईयरली कर लो, आपको थोड़े से कम पैसे पड़ते हैं। पेमेंट गेटवे सिंपल अपना वो पेपाल से पे करना, क्रेडिट कार्ड से पे करना, आई एम नॉट ऑन बोर्ड, एक्सेप्ट द टर्म्स, बुक नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ओके। जब आप बुक नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे मतलब आपके अकाउंट से पैसे वगैरह कटेंगे और सारा आपका एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके ईमेल के ऊपर आपको एक लॉगिन पासवर्ड भी भेज देंगे। जब लॉगिन पासवर्ड आएगा, यहाँ पे आपने जाना है, अपना लॉगिन करना है। अच्छा, मुझे पासवर्ड यहाँ से निकालना पड़ेगा, 1 सेकेंड। सेकेंड, ये शिफ्ट है ये तो। अच्छा, एक और चीज, आप जैसे करोगे ना, आपको उसी टाइम आपको एड्रेस मिल जाएगा, ओके। आप लोग को फॉरन से क्या मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा, ओके। और उसका फायदा क्या होगा, आप ये एड्रेस अपने शॉपिफाई के अंदर इंटर करके अपनी पेमेंट गेटवे को एनेबल कर सकते हो फौरन ही। कंपनी अभी तक आप लोगों की बनी नहीं है, ये याद रखना। कंपनी बनने में भी टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट्स आने में टाइम लगता है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि आपको एड्रेस मिल गया है, शॉपिफाई को इन द स्टार्ट एड्रेस चाहिए होता है जस्ट टू लाइक पेमेंट गेटवे एनेबल करने के लिए, ओके। वंस द पेमेंट गेटवे एनेबल, आप अपना स्टोर वगैरह बनाओ, सब कुछ सेटअप वगैरह कर लो, तब तक आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं, ओके। आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, ओके। ये देखो, आपका यहाँ पे लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे आएगा आईडी अपलोड, ये देख रहे हो, आईडी अपलोड, यहाँ पे आपने जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मैंने असल में मैं एक और बंदों में किसी और के लिए कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा था, तो ये 2 बंदों का आईडी कार्ड मांग रहा है। वरना वो जो आप ही होगे ना, बेसिकली जो ऑथराइज जो ऑनर होगा उसी का ही यहाँ पे आईडी कार्ड मांगेगा, ठीक है। ये देखो, ये क्या मांग रहा है, फ्रंट एनएसए की फ्रंट एंड बैक देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा, ये देखो वो क्या देना पड़ेगा, वो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, यूटिलिटी बिल या ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको ये देना पड़ता है। आपको 2 सेल्फीज देनी है, सेल्फी होल्डिंग अ साइन, ठीक है। क्लिक फॉर द एग्जांपल करोगे तो वो किस तरह का साइन होना चाहिए, देखिए आई एम द डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एलटीडी, इस तरह की आपको पिक्चर लगाने अपलोड करनी पड़ेगी। सेल्फी होल्डिंग योर फोटो आईडी, इस तरह आपको अपलोड पिक्चर बना के यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि बात सुनो कि ये आप लोगों से नहीं मांगा जाएगा, जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है ना,
वो इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि एक और बंदा इस बंदे के नाम की इस बंदे के लिए कंपनी रजिस्टर कर रहा है, तभी ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने लिए कंपनी रजिस्टर करोगे तो ये चीज आप लोगों के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है कि जैसे ये पहली तीन चीजें आएगी। ओके, जब ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लोगे विद इन अ डे और टू आप लोगों की कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। सिंपल इज दैट। ओके, इस तरह आपकी कंपनी बन गई। अब आपको चाहिए आपको वो चाहिए वर्चुअल फोन नंबर चाहिए। अब आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे वन तक ऐड न्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, और यहाँ से आप यहाँ पे इनका जो वर्चुअल फोन है वाइप सर्विसेज के अंदर ये देखो यूके वर्चुअल फोन नंबर, मोबाइल नंबर या फोन नंबर जो भी कह ले, ये आप जहाँ से इधर से भी इस तरह जाके परचेज कर लोगे। ये रिकमेंडेड ना भी करना जो ये वाला बेशक कर लो, प्रीमियम पैकेज कर लो, तो रिकमेंडेड ही ज्यादा बेहतर है। सब्सक्राइब नो, जैसे हमने पहले पर सब्सक्राइब किया था, सिंपल हमने यहाँ पे अपनी वो डिटेल डालनी है और हमने इसे बुक नो पे कर देना। अभी मैं कर नहीं रहा, लेकिन जब आप लोग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो नंबर भी आपके पास अलाउट हो गया, कंपनी का एड्रेस भी आ गया, कंपनी भी आपके पास रजिस्टर्ड हो गई। ओके, ये एक पूरा स्टेप है। देखो 60 कितने पाउंड बनते हैं, 30-40 पाउंड के अंदर कंपनी आप लोगों की रजिस्टर्ड हो जाएगी, किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। लोग $200 भी चार्ज करते हैं, $500, सॉरी $500 कोई नहीं करता आजकल। 150, 200, 150 $200 हर कोई आजकल चार्ज कर रहा है। तो वो अलग सर्विस की असल कॉस्ट जो है वो $40-50 होती है। इसके अंदर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। नंबर कितने का होता है यहाँ पे अगर आप जाओगे तो वाइफ सर्विसेज के अंदर मोबाइल नंबर पे जाओ ना, यहाँ पे लिखा आ गया, ये देखो £1.25, 1.25 पाउंड पर वीक है। तो मैं कितना बन गया ये आपका 16 पाउंड क्वार्टरली बिलिंग, ये देखो लिखा आ रहा है। फॉर एवरी 3 मंथ के लिए आपको 16 पाउंड इन्हें पे करना पड़ेगा, और आपका नंबर आपको अलाउड हो जाएगा। ओके, और सर्विसेज क्या क्या, और ये बेसिक आपके लिए काफी होता है, और आपको प्रीमियम अगर जो है ना जरूरत की नहीं पड़ती। ओके, और बेसिकली जो वर्चुअल नंबर होते हैं ना, बेसिकली ये एक तरह के, आपको कोई सिम नहीं होता, कुछ भी होता, ऑनलाइन नंबर होता है। ठीक है, जब आप इसे परचेज करोगे तो वाइप की सर्विसेज के अंदर जाके जितने भी मैसेज वगैरह होंगे आपको वहां पे मिल जाया करेंगे। आप वहां से भेज भी सकते हो अपनी, जो सब्सक्रिप्शन वाली जगह पे मैं गया था और टेलीफोन वाली जगह पे मैं गया था, वहां से मैसेज भेज भी पाओगे, रिसीव भी कर पाओगे। ओके, ये सारी डिटेल आप लोग को यहाँ पे आगे देखो, ये बेसिक बेसिक स्टेप हो, तो मैं इस पे इतना ट्राई करूंगा टाइम वेस्ट ना हो। बेसिक है, आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है कंपनी रजिस्ट्रेशन में, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप इसमें पूछे फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं पहले टेक्स्ट मैसेज वाले भी क्वेश्चन पढ़ लो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर एक मैसेज का रिप्लाई कर लूँ कि जो यूके की कंपनी है ना वो आपका बेसिकली गेटवे एनेबल करती है, अकेली होता है। आप स्टोर का ऐड बेशक आप यूएस में चलाओ, बेशक आप ऑस्ट्रेलिया में चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी आप यूएस यूके की बना लो, सस्ती पड़ती है। ओके, आप ऐड कहीं पे भी चला सकते हैं। जी, आप क्वेश्चन पूछे, कौन पूछ रहा था? आयुष भाई भाई, ये पूछना था कि मैं लंदन में रहता हूँ तो स्टूडेंट वीज़ा पे हो, तो मुझे ये कोई हेल्प मिल सकती है इधर? देखिए, पता क्या, अब आप हो स्टूडेंट वीजा पे, तो उसका थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है ना कि स्टूडेंट्स के लिए ये चीज अलाउ है। हम्म। ये थोड़ा लीगल स्टफ आ जाता है। ओके, सर स्टूडेंट अच्छा। के लिए अलाउ नहीं है यूके में। वन अलाउ सेकेंड, नहीं है। कैसे? उमर, आप क्या सर मैं कह कह रहे रहा हो? हूँ यूके में स्टूडेंट्स के लिए अलाउ अलाउ नहीं है। अच्छा, ये अलाउ नहीं है, तो उसका एक बेहतर सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी सर, नहीं अलाउ। आपके होम कंट्री में कोई और आपका दोस्त होगा, भाई होगा, वालिद होगा, बू हो गए आपके, डैड होंगे, अब उनके नाम पर कंपनी बना लो। हम्म, उन्हें तो अलाउ है ना बनाना, सिर्फ आपको अलाउ नहीं है। आपका भाई जो जी आप बिल्कुल। के अंदर है बिल्कुल। तो अलाउ होगा, अब उसके नाम पे बना लो। हम्म। ठीक है, ठीक है वो तो। ठीक है। ठीक है सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आहत सईद का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि थोड़ा सा ना मिक्स हो गया है वो, कि आपने कंपनी क्रिएशन में आपने ये बताया कि वर्चुअल नंबर हम बाद में बाय कर रहे हैं, तो हमें पहले नहीं देना पड़ता अपना अच्छा, कोई नंबर नहीं नहीं, अपने मैं रजिस्टर करते हुए? देखो मैंने बोला था कि जब आप गवर्नमेंट के
थ्रू वेबसाइट पर जाके परचेज करोगे ना, कंपनी वगैरह पर, वहां पे वो करोगे, तो वो आपसे एड्रेस और फोन नंबर ऑन द स्पॉट मांगते हैं। ओके। जी जी यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जी जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ अपना एड्रेस देना है और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने सबमिट करने हैं, और हमारा मतलब हो हो गया। जाएगा। बिल्कुल। इसमें 1 सेकेंड इसमें एलटीडी। होता है, मैं 1 सेकेंड इस पे ना, 1 सेकेंड। अगर वर्चुअल ऑफिस में जाओ ना, अगर आप नीचे करो, नीचे, ये देखो इस पैकेज में आपको मिल क्या रहा है, यूनिक एड्रेस मिल रहा है। ओके। जी जी आपको एड्रेस मिल रहा है फॉर मैक्सिमम 1 कंपनी। ओके। यूज एड्रेस जी फॉर जी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, चीप यूके कंपनी इंफॉर्मेशन, रिसीव पोस्ट, जो लेटर नहीं आते होते, लेटर, पोस्ट लेटर होते हैं, अप टू 10 आइटम्स पर मंथ, नोटिफाई यू विया ईमेल व्हेन यू रिसीव पोस्ट, डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस, फ्री मल्टी करेंसी यूके बैंक अकाउंट्स एंड इंटरनेशनल, ये देख रहे हो बैंक अकाउंट भी मिल रहे हैं। ओके। अप टू ठीक हो 70 फ्री कंसल्टेशन रिकॉर्डिंग, प्रूफ एड्रेस, कलेक्ट पोस्ट इन पर्सन। ओके। आपको ये सब कुछ मिल जाएगा गया। इसके अंदर। जो नहीं मिलेगी सर्विसेज वो ये वाली है। अगर आपको चाहते, देखो कुछ लोग होते हैं कि हमें स्कैन करके पोस्ट वगैरह मिले, तो वो इसके अंदर ये चीज नहीं है, तो आपको बड़ महंगा पैकेज खरीदना पड़ेगा। ओके। अब देखो इसके अंदर क्योंकि अच्छा वो ठीक। नंबर इसके जी अंदर जी नहीं है, लेकिन आपको इस वाले पैकेज के अंदर है, जो इनका बनता है जी कितना, जी। लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, 7 टाइम ज्यादा कॉस्टली है वो वाला। तो इस पैकेज लेने से बेहतर बंदा वो वाला पैकेज ले ले, जो है अलग से परचेज कर ले। ठीक है। नहीं सर, मेरा असल में क्वेश्चन ये था कि हमने बगैर नंबर के हमने कंपनी क्रिएशन कर ली है, तो उसके बाद हमें नंबर कहाँ जरूरत पड़ सकती है शॉपिफाई पे नंबर आपको की, ऐड करना है, जो हमने शॉपिफाई बाय पे। कर। शॉपिफाई पे तो देना ना अपने नंबर, देखो शॉपिफाई पे आपको अपना नंबर देना पड़ता है, आपको स्पोर्ट नंबर भी देना पड़ता है शॉपिफाई के ऊपर। तो वो अपना नंबर नहीं हम दे सकते पाकिस्तानी? नहीं, आपको देखो कंपनी यूएस की है या यूके की कंपनी है, आप यूके के काम कर रहे हो, आप कैसे दे जी जी। सकते हो? अच्छा, ये आप पेमेंट गेटवे के लिए कह रहे हैं ना? अगर हम शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तो हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसके नंबर और उसका एड्रेस और जाहिर सी कंपनी बात की है, जो विदाउट, डिटेल्स है पता वो ये हमें देखो देना। कंपनी आपको तभी चाहिए ना जब मैंने पेमेंट गेटवे करना है। इस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता कैश ऑन जी डिलीवरी जी चलता है, इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी है, दुबई के अंदर कैश ऑन डिलीवरी है, यूएई मार्केट के अंदर, जी बांग्लादेश जी के अंदर कैश ऑन डिलीवरी है, नेपाल के अंदर कैश ऑन डिलीवरी है। इनमें जब कैश ऑन डिलीवरी आपको पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए, तो वाई यू नीड ए कंपनी। जी ठीक है। जी जी। ठीक है। और सर ये बता दें कि हमें कैश कैसे रिसीव होता है अगर हम शॉपिफाई का, इसका थोड़ा सा बता अभी देंगे अभी प्रोसेस अभी कि। अभी उस पे आता हूँ मैं, वेट, अभी उस पे आऊंगा मैं। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ना, यूएस में जैसे अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम्म। उसमें हम मतलब अकाउंट यूएस का कंपनी, अगर हम यूके की कंपनी खोल के हम इंटरनेशनल बैंक खोल सकते हैं कोई भी, देखो वॉइस या कोई पायनियर या। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। कंपनी आपकी सर यूके। उसमें बड़ा हाँ हाँ। जी जी। उसमें बोलो। ना बड़ा मसला आ रहा होता है कि हम मतलब हम जैसे ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, मैं पहले भी कर रहा था तो उसमें बड़ा मसला आ रहा था। मतलब ये बैंक अकाउंट जो है वो बहुत तंग कर रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपकी अभी हेल्प मैं चाहिए ये होगी बैंक कि अकाउंट वाले पेमेंट। पे आता हूँ मैं, अभी वेट, अभी उस साइड पे आता हूँ। जी जी। ओके। मैं बस आपको वो बता रहा हूँ कि एक तो है जो हमने परचेज भी क्योंकि हमने उधर से ही करनी है, अगर हम सीजे से कर रहे हैं तो वहां पे भी हमने अटैच करनी है अपनी डिटेल्स, वहां से हमारी पेमेंट जाएगी, और हमने जो रिसीव करनी है वो पेमेंट गेटवे हम शॉपिफाई का यूज करेंगे, और हम्म। उस पैसों को हम पाकिस्तान कैसे लेके आएंगे, ये अभी पूरा प्रोसेस बस आप थोड़ा उस सा। पे मैं आ रहा हूँ, अभी कंपनी हो जाए, पेमेंट भी आती है, उस पे भी आता हूँ मैं, वेट। ठीक है। ओके। ठीक है आना, सर, ठीक एक आप है, अपना ओके सर। क्वेश्चन पूछ ले। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह हम यूके में अपनी कंपनी खोल लेते हैं हाँ जी। तो यहाँ से वर्चुअली हो रहा सारा काम। सर हाँ। जो हमारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव हैं, अगर वही हमारी ये कंपनी खोले, उनके एड्रेसेस पे काम कर लें, तो हम्म। उसमें क्या ड्रॉबैक है हमारे लिए सर? देखिए वो लोग अवॉइड करते हैं कि टैक्सेस वगैरह के इश्यूज होते हैं ना, तो इस वजह से वो जी जितने जी मर्जी अच्छे दोस्त हो, वो कहते हैं यार टैक्स का इशू है, खुद कर लो। अवॉइड करते हैं वो लोग। अगर कोई कर नहीं करता तो उनके अच्छा। थ्रू करा लो, फिर तो आपको टोल। देखो बात सुनो, पैसे कितने बच रहे हैं, सिर्फ 4 पाउंड, या तो 10 पाउंड बचाने के पीछे आप क्यों किसी की वो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किसी की क्यों फेवर ले रहे हो?
ठीक है। अच्छा सर, इसमें हर्डल्स तो नहीं आती कुछ अर्से के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, कि भाई आपके साथ ये मसला है तो नहीं नहीं, अब हम हर्डल्स नहीं अकाउंट आती, बंद कर मतलब रहे अपने हैं, टैक्स वाले ये बात को सही रखो, टैक्सेशन पूरी रखो, कोई हर्डल नहीं आती। और यहाँ यूके ऑफिस से हम ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग जी का। जी कर सकते हैं। देखो पेमेंट गेटवे एनेबल हो गया ना, फिर तो आपका ऐड यूके में चले, यूएस में चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। सर अस्सलाम वो वालेकुम। वो एक सर एक वो उसका क्वेश्चन था टैक्स का कि वैट तो हमें पड़ता ही तब है जब हमारी एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर जाती है अमाउंट, 85,000 पाउंड की अगर जब आप लोग स्पेंड अर्निंग कर लेते हो ना, हमारी अर्निंग्स जो यूके के अंदर होती है है या 85,000 पाउंड का वो होता है, बार है। अगर 85,000 जी जी पाउंड आप लोगों ने स्पेंड कर लिया, उसके बाद आपको वैट करना पड़ता है, उससे पहले नहीं करना जी पड़ता। जी ठीक है, ठीक हो गया, मतलब उससे पहले हमें कोई टैक्सेशन का मतलब कोई मसला नहीं है। नहीं होता इतना ज्यादा इशू, कोई नहीं होता, आप काम अपना कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक ओके। फहद, मोहम्मद फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी ये हमें बताया कि ये प्रोसेस इस तरह है कि हमने अपनी कंपनी बनानी है, इसके हम्म अंदर हमारी वाइज, स्ट्राइप और पेपाल की जो मतलब हमारे वहाँ पर जैसे वाइज की फीस है 45 या 48 पाउंड है, हम्म। तो वो इसमें इंक्लूड है? देखो अभी मैं पेमेंट पे, अभी मैं वही अभी मैं पहले बोले पेमेंट पे मैं अभी तक मैं आया ही नहीं हूँ, अभी मैं ठीक है आता हूँ। सर। जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हम सीजे को किस तरह पे करेंगे, ये भी आपने भी बताना, मतलब कार्ड से पे जैसे हम। करना, सीजे को तो कार्ड से पे करना है अपने, अपना जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा, आप तो उसे पे करोगे सीजे को ऑफर। वो कौन सा होगा, शॉपिफाई से डायरेक्ट चार्ज नहीं, करवा शॉपिफाई से उनको नहीं होता, करें आपको मतलब? अपना कार्ड, पर्सनल कार्ड यूज करना पड़ता है। शॉपिफाई तो पेमेंट 2 दिन बाद क्लियर करेगा ना आपकी। नहीं, यूएसए की बात कर रहा हूँ, मतलब देखिए ना, मैं यूएसए में कर रहा हूँ और हाँ। मुझे पेमेंट आई क्लाइंट कस्टमर से। वो हम्म मैंने मतलब मैंने शॉपिफाई पेमेंट्स लगाया हुआ है, ठीक है। हम्म। तो मैंने सीजे को पैसे देने हैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए, फिर मैंने आप आगे शिप करवाना है। पॉकेट से दोगे, अपनी पॉकेट से दोगे उसे पैसे, कोई जी वो शॉपिफाई, पॉकेट से दूंगा, लेकिन वो अकाउंट कौन सा होगा? वो किसी भी अकाउंट से दे सकते हो आप। मतलब वो वाइस ट्राइप जो भी है मेरे पास, उनसे दे सकता हूँ मतलब? दे सकते हो, जो जो सपोर्टेड सीजे पे होता है, किसी भी का भी कार्ड हो, लोकल कार्ड हो, इंटरनेशनल कार्ड हो, आप पे कर सकते हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। ओके सर। फवाद इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कौन सी मार्केट रिकमेंड करते हैं, लोकल या इंटरनेशनल? जबकि सर हमने आपके स्टेटस भी देखे हैं, वो लोकल मार्केट के ही होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके स्टोर्स ने लाखों करोड़ों में अर्निंग की होती है। हम्म। देखो अब तो ये, सर फिर इंटरनेट देखो बात सुनो, देखो अभी मैं चले एक काम करते हैं, सुने लास्ट में, तो इस टॉपिक पे मैं लास्ट पे आता हूँ, पहले हम लोग आज का टॉपिक कंप्लीट कर ले, कोई हमारे टॉपिक से फिलहाल रिलेटेड चीज नहीं है, इसमें मैं आज ही के लेक्चर में आपको मैं कर दूंगा क्लियर। ओके, ठीक है सर, ओके। आरिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले, आपका हैंड रेज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जब हम शॉपिफाई पेमेंट यूज़ करते हैं, ये 2 दिन लगते हैं क्लियर करने में पेमेंट्स को, हम्म। तो सर पेपॉल उसके लिए बेहतर नहीं है? मतलब पेपॉल में ये है कि आपकी जैसे पेमेंट आती है तो अर्जेंटली क्लियर हो जाती है और आप नहीं आगे पे होती, आउट कर ये सकते हैं। गलत है आपकी बात, क्लियर नहीं होती पेमेंट, आपकी पेपर होल्ड करता है जब तक आप उसे शिपिंग लेबल नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है सर। और सर एक चीज़ और पूछनी थी कि सर पेपॉल को पाकिस्तान में बैठ के हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हम एड्रेस से हम पेपॉल अकाउंट ओपन कर लेते हैं ये बात तो सुनो, वो अभी मैं वही वीपीएन पे बात है तो कि अभी मैं पेमेंट्स वाले पे नहीं आया, आप आगे क्वेश्चन पहले पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, टैक्स पे सर पाकिस्तान की पेमेंट गेटवे का बता दे, अब वो कौन कौन सा मतलब करते हैं, पता नहीं। देखिए शॉपिफाई पेमेंट अलाउ, देखिए बात सुने, पेमेंट गेटवे पूरी दुनिया में से 2 तरीके के बेसिक, कार्ड एंड पेपॉल। ओके, पेपॉल तो रहते तो पेपॉल ही है ना, वो सबको पता है। कार्ड्स के भी बहुत सारे होते हैं, कोई स्ट्राइप यूज करता है, शॉपिफाई के पे पेमेंट गेटवे होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपने शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे यूज करना है, स्ट्राइप वगैरह यूज नहीं करना, अपना पेमेंट गेटवे यूज करना। उसके रीजन में भी आप लोगों को बताता हूँ, और साथ आपने अगर यूज भी करें तो पेपॉल बिजनेस यूज कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी यूज नहीं करना। ओके, देखिए पाकिस्तान के पेमेंट गेटवे वो ये पता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी आपको पेमेंट गेटवे अलाउ नहीं करती, सब कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अल्फा बैंक, जो अल्फला बैंक, वो मर्चेंट अकाउंट करता है, हाँ अल्फला, जैस कैश, इजी पैसा, ये सारे मर्चेंट अकाउंट्स अलाउ करते हैं, लेकिन इनसे मर्चेंट अकाउंट बनवाना, अप्रूव करवाना बहुत ही बड़ा हैक्टिक है। ओके, अब इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में रेजर पे है। ओके, लेकिन ये वो पेमेंट गेट से जिनसे अप्रूवल लेना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, बंदा कहते थे बेहतर मैं यूके का ही बनवा लूं।
ओके। लेकिन अगर आपका जैस कैश बन जाता है या इजी पैसा वगैरह इनमें से अल्फा बन जाता है, इट्स बेस्ट है। और जैस कैश या इजी पैसा बन जाए वो ज्यादा बेहतर है इन पाकिस्तानी मार्केट, क्योंकि लोग आपको पता है जैस कैश ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। उन अगर हर बंदे के पास कार्ड नहीं भी है तो जैस कैश या इजी पैसा ट्रांसफर हो जाता होता है। ओके। अब इस तरह ना, अब एक रुके ना, मैं वन बाय वन सबके आंसर एक एक करता हूँ। देखो कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा हसन अली, पेपाल पाकिस्तान में ना आ रहा है ना कभी आ रहा है, थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है, वो भी पाकिस्तान में नहीं आ रहा, वो पेनीड है बेसिकली। कि अगर पाकिस्तान के फ्रीलांसर अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स मंगवाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ यूएस के क्लाइंट के लिए, याद रखिएगा यूएस। अगर पाकिस्तान का कोई फ्रीलांसर है, वो पेमेंट लेना चाहता है यूएस के क्लाइंट से, तो यूएस के क्लाइंट के पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो कार्ड से पे करे या पेपॉल से पे करे। अगर वो यूके का भी क्लाइंट है तभी उसके पास पेपॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, पेपॉल अलाउ होगा जस्ट फॉर द यूएस क्लाइंट्स, फॉर द पाकिस्तानी फ्रीलांसर। अच्छा, अब पे फास्ट इस तरह बात कर रहे हैं कि पे फास्ट है। देखिए पे फास्ट इज नॉट अ पेमेंट गेटवे, इट्स अ थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे। जो बैकएंड पे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को यूज करते हुए आपको सर्विस प्रोवाइड कर देता है पे फास्ट के, लेकिन जाहिर सी बात है वो अपना कमीशन रखते हैं दरमियान में। ओके। अब ये तो सारे हो गए आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर। अब बात है कि सर के पेमेंट गेट विद अलाउ हो गया, ठीक है, लेकिन अब पेमेंट गेटवे आ गया, अब हमने वो पैसे कैसे लेने हैं। ओके। अब बात आती है कि सर हमने वो पैसे अपने अकाउंट में किस तरह लेने हैं। ओके। अब उसके लिए आप लोगों को चाहिए पेयोनीर। अब बेसिकली पेयोनीर है क्या? पेयोनीर इस पेमेंट प्रोसेसर समझ ले, समझ ले कि ये एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है। ओके। पेयोनीर जो है ये फ्री है, पहली बात, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, अलाउ है, आप वहां पे अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। अब पेयूर का अकाउंट कैसे बनते हैं यार, ये यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी हैं, देख लो, फ्री में बनता होता है। रजिस्टर करो, अपना नाम डालो, अपना एड्रेस डालो, अपना बैंक अकाउंट डालो, अपना आईडी कार्ड वगैरह डालो, आपका बन जाता है। ओके। आपका पेयूर को इतना बढ़ाना मुश्किल नहीं है, बहुत वीडियोस पड़ी है नेट पे, यूट्यूब पे जाओ। मैं भी आप लोगों को दिखाकर, किसी को नहीं भी पता तो कुछ लोग आ जाते हैं कि सर मैं यूट्यूब पे भी नहीं करता, कैसे करते हैं। सिंपली लिख लो हाउ टू क्रिएट पेयोनीर इन पाकिस्तान, है तो पाकिस्तान, इंडिया तो इंडिया, ठीक है। इंटर करोगे तो ये बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, ये देख लो, खत्म ही नहीं होती, इतनी सारी वीडियोस है। कोई भी वीडियो देख के आप अपना अकाउंट बना सकते हो। ओके। यहाँ पे आप लोगों ने से ये भाई पूछा कि यूके की जगह पाकिस्तान, देखो ये लैंग्वेज का फ्लैग है। अगर देखो ये बेसिक बेसिक चीजें, इसके आप लोग क्वेश्चन ना करें, ठीक है। ये यूके का फ्लैग नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से है। पाकिस्तान का फ्लैग आप करोगे तो उर्दू में आ जाएगा सारा कुछ। देखो ये एक वैसे मेरा मशवरा है, देखो ये बेसिक चीजें होती है, ये तो डिस्ट्रैक्शन भी होती है। और ये फिर बाकी लोग भी कहते थे कि ये क्या बच्चे ऐसे, इतने भी नहीं पता माजर के साथ, लेकिन ये इस तरह के फिर मुझे पर्सनल मैसेज, फिर लोग काफी ज्यादा कंप्लेन करते हैं। ओके। सिंपली आपने रजिस्टर करना, आपका अकाउंट बन जाएगा, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बन जाएगा आपका अकाउंट। ओके। अकाउंट बन जाता है ना, तो पेनीर क्या करता है आपको, आपको यूके का बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है, यूएस का बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है, ऑस्ट्रेलिया का बैंक अकाउंट, मल्टीपल कंट्रीज के बैंक अकाउंट्स आपको पेयोनीर प्रोवाइड करता है। ओके। मैं आपको वजह बताता हूँ कि हमने वो क्यों बनाया पेयोनीर का अकाउंट वगैरह। वन सेकेंड। हम लोग ने बेसिकली करना है कि जब हमारी यूके की कंपनी बन जाएगी, हमने क्या करना है, पेनीर के अंदर जो हमारा यूके वाला अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, उसकी डिटेल हमने शॉपिफाई को प्रोवाइड करनी है, ताकि शॉपिफाई जितनी भी पेमेंट्स आया हो हुआ करे, वो पेनीर के अंदर उसमें डाल दिया करे। लोग कहते हैं वाइज बना लो, बन सकता है, वाइज बन सकता है, आप वाइज में करवा लो ट्रांसफर। अब लेकिन पेनीर में भी करवा सकते हैं। क्यों? देखो वॉइस का क्या होता है कि जब आपको, अब वॉइस को बैंक, सॉरी वॉइस के लिए अगर आपको बैंक अकाउंट चाहिए वॉइस का, तो वॉइस आपसे $45 चार्ज करता है कि $45 दो, तब आपको आपका बैंक अकाउंट देंगे। लेकिन पेयूर आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता। ओके। पेयूर कोई भी पैसा चार्ज, सॉरी पेयूर कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता, और आपको आपका बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर देता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, सेटिंग में आना है, शॉपिफाई स्टोर के, बनता कैसे भी हम उस पर आएंगे। अभी हमारी कंपनी वाला बात है, मोस्टली लोगों को पता होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन के देख रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है,
जी बिजनेस अकाउंट की बात करो, वाइज बिजनेस अकाउंट ना, लेकिन पेयोनियर का आपका पर्सनल अकाउंट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, पेयोनियर का बिजनेस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पेयोनियर का पर्सनल अकाउंट भी चल जाता है इस काम के लिए। ओके, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज की है, तभी आपको मैं इसे रियल लाइफ स्टोर के साथ दिखा रहा हूँ कि ये देखें। आप लोगों ने क्या करना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है। मेरा तो वैसे कि अमेरिका की कंपनी रजिस्टर्ड थी तो मैंने अमेरिकन डिटेल डाल दी है, लेकिन आप अपनी यहाँ पे यूके की डिटेल डालोगे, यूके वाली डिटेल, अमेरिकन डिटेल नहीं डालोगे। ओके, बिजनेस नाम और बिजनेस एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे। ओके, फिर आप आओगे यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे ना, अब देखो मेरी वो कनेक्ट हुई हुई है, मैं अब इस तरह अनचेक कर नहीं सकता, वरना यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ जस्ट। यहाँ पे आता है शॉपिफाई पेमेंट्स का ऑप्शन, इस तरह लिखा है शॉपिफाई पेमेंट्स, और यहाँ पे लिखा आता है कनेक्ट, इस जगह पे बटन आ रहा था कनेक्ट का। जैसे इस पे क्लिक करोगे वो आपसे आपका नाम मांगेगा, आपका बिजनेस का एड्रेस मांगेगा, वो आपने प्रोवाइड कर देना है। ओके, जो भी एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, जो नाम होगा वो आपने अपना नाम प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, और शॉपिफाई, और वो मांगेगा आपसे आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, हम पेमेंट आपको किस बैंक अकाउंट में दें। तो फिर यहाँ पे आपका पेयोनियर हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, देखो मेरा पेयोनियर का अकाउंट आ रहा है, ये देखो ये मेरा पेयोनियर का अकाउंट है, ये वाला पे आउट अकाउंट क्या है, यहाँ पे अगर मैं मैनेज करके देखता हूँ कि अगर सेटिंग में शो करने लग जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाए। ये देखिए, आपने क्या क्या इनेबल करवाना है, वीजा करवाना है, मास्टर पे करवाना है, अमेरिकन एक्सप्रेस कराना है, जो जो आपने अलाउ करना है वो शॉप पे अलाउ करना है वो कर दे, एप्पल पे करना है, जी गूगल पे जी पे करना है, अमेजोन पे करना है, जो जो आप पेमेंट्स अलाउ करना चाहते हो अपने स्टोर के ऊपर, आप वो सारी सिलेक्ट करोगे। और ये देखो ना, चेंज बैंक अकाउंट में मैं क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट भी डाल दोगे, जो भी पेयोनियर का बैंक अकाउंट होगा यूके वाला, वो आपने यहाँ पे डाल देना। और आपको पेमेंट चाहिए कब, एवरीडे चाहिए भाई, जिस दिन क्लियर हो उस टाइम मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए वो। और ये सारी आप यहाँ पे करके अपना क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ओके, अच्छा बात आते हैं कि सर यहाँ पे आपको देखो नंबर चाहिए होता है, देखो मैंने फिलहाल यहाँ पे डाला है अपना नंबर, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट जो है ना टेस्टिंग वगैरह के लिए अपना ये स्टोर बनाया हुआ, तो मैं यहाँ पे नंबर नहीं डाला। लेकिन यहाँ पे आप अपना वो परचेज जो वर्चुअल नंबर होगा वो यहाँ पे डालोगे, क्योंकि लोग, ये जरूरी है और रियली भी ये चीज जरूरी है यहाँ पे नंबर डालना, वो भी सही जो एक्टिव हो। ओके, तो अगर आप यूके में करो तो ना इश्यूज आप लोगों के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं होंगे। ओके, ये जब आप करोगे तो आपकी पेमेंट अनेबल हो जाएगी, और जब भी कोई पैसे आया करेंगे वो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई क्या करेगा, इस आपके जो भी बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया करेगा। ये 2 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लेता है, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ट्रांसफर होंगे फिर के अंदर कुछ देर बाद आपके अकाउंट में वो शो होने लग जाएंगे, इतने पाउंड या इतने डॉलर आपके पेमेंट के अंदर पड़े हुए हैं। ओके, ये सिंपल एक स्टेप है जिसके थ्रू आपका पूरा एक सिस्टम हो जाता है, कंपनी बनती है और पैसे आ जाते हैं। अब अगर आप पेयोनियर नहीं यूज करना चाहते, आप वाइज यूज करते हो, वाइज बिजनेस। ओके, वाइज बिजनेस भी जब आप बनाते हो तो आप क्या करोगे, वाइज पे आओगे, साइन अप, क्रिएट योर वाइज अकाउंट पे जाओगे। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। अच्छा, किसी के लिए इस सब के लिए ना वीपीएस वगैरह, कोई वीपीएन वगैरह नहीं चाहिए आपको वाइज वगैरह के लिए, पेपॉल के लिए होता है। ठीक है, पेपॉल के लिए आपको वीपीएस परचेज करना पड़ता है। ओके, बेसिकली वीपीएस क्या है, एक ऑनलाइन सर्वर होता है जो स्पेसिफिक कंट्री का होता है। ओके, आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल बताओ जिस तरह पे आपको लॉग करना चाहते हो, मेरा तो मेरा ये वाला यूज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जिस तरह पेडो का अकाउंट बनता है, वाइस के भी अकाउंट की बेताशा वीडियो पड़ी है, देख लेना कि बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हो। एड्रेस है आपके पास, बिजनेस एड्रेस है, आप वहाँ पे डालो अपनी डिटेल, आपका वाइस का अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अब वही बात है, वाइस आपको वो $45 चार्ज करेगा पूरा अकाउंट देने के लिए, लेकिन पेडो आपको वही बात है, चार्ज नहीं करता। ओके, इस तरह आपके सारी गेटवेज वाले इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अब बात है सर पेपॉल कैसे बनाए। पेपॉल भी आपने उसी ही बिजनेस डिटेल पे बनाना है जिस बिजनेस डिटेल पे आपका वाइज बना था या शॉपिफाई बना था। पेयोनियर का लाजमी नहीं है कि आप उसी बिजनेस डिटेल पे बनाओ, पेयोनियर आप अपने असल पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बना सकते हो, पेयोनियर को पाकिस्तान में अलाउ है।
ओके। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद आ जाता है सर वीपीएस। क्या बेसिकली वीपीएस आपका ना एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है। जिस भी कंट्री का वीपीएस आप परचेज करते हो उस कंट्री का वो कंप्यूटर होता है। जैसे अगर आपको यूके का पेपल चलाना है तो आपको यूके का वीपीएस लेना पड़ेगा। वीपीएस एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, ताकि उस कंप्यूटर के ऊपर जाकर हमेशा पेपर लॉगिन करो, ताकि पेपर वालों को ये लगे कि ये पेपर अकाउंट हमेशा यूके में चल रहा है, ना कि पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में चलेगा तो आपको मतलब फौरन वो बंद कर देंगे। ओके। अब वीपीएस आपको जस्ट जस्ट आपको चाहिए होता है फॉर पेपॉल। वाइज आप यूके का पाकिस्तान में चला सकते हो, स्ट्राइप आप यूके का पाकिस्तान में विदाउट एनी वीपीएस चला सकते हो। कोई इतने इश्यूज नहीं होते, मैं खुद चला रहा हूँ, मुझे कभी इशू नहीं हुआ। ओके। क्यों? क्योंकि जब वाइस पे ऊपर जब आपसे कंपनी डिटेल मांगी जाती है ना, वो आप कंपनी डिटेल डालते हो। जब ऑनर डिटेल मांगी जाती है आप अपनी रियल पाकिस्तानी डिटेल डालते हो। सेम फॉर द स्ट्राइप। रियल बिजनेस डिटेल डालने के बाद ऑनर डिटेल आप रियल पाकिस्तानी डालते हो तो आप पाकिस्तान में लॉगिन कर सकते हो। कि पेपॉल का ऐसा सीन नहीं है। तो पेपॉल के लिए आपको हमेशा वीपीएस चाहिए होता है। वीपीएस से परचेज कैसे करते हैं आप? पाकिस्तान के लिए बता देता हूँ। जैन होस्टिंग कंपनी है जिसका मेरा एक्सपीरियंस है, आप इनसे वीपीएस परचेज कर सकते हैं। ये देख रहे हो वीपीएस जा रहे हो, हमेशा विंडो का वीपीएस परचेज करना है। लाइनक्स लिनक्स नहीं करना, विंडो का करना है। ये आपने क्या करना है, आरडीपी सर्वर्स पे जाना है और आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। ये काफी सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, यूएसए वगैरह का, डिफरेंट कंट्रीज के ना आ रहे होते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे कभी इनके यूके वाला ना आ रहा हुआ हो तो आप इनकी चैट सपोर्ट से बात करो, इन्हें बोलो कि मुझे यूके का वीपीएस चाहिए, ये आपको अरेंज कर देते हैं। कोई अगर मुझसे पूछे इंडिया के लिए, सर मुझे इंडिया के लिए नहीं पता वीपीएस किस कंपनी कौन कौन सी है, गूगल सर्च करो बहुत मिल जाएंगी। किसी से भी वीपीएस आप परचेज कर लो जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, आपको काम हो जाएगा आपका। ओके। एक भाई कह रहे हैं होस्टिगर। अगर होस्टिगर से आपका आइडिया नहीं है, अगर कोई वो अच्छा कंपनी तो अच्छी है होस्टिगर, तो अगर वहां से मिल रहे हैं वीपीएस तो यू कैन परचेज इट। और याद रखिएगा विंडोज वीपीएस लेना है, ना कि लाइनक्स वाला। क्योंकि लाइनक्स किसी को यूज करने की आती नहीं है, किसी को विंडो करने आती है यूज। अच्छा, जब हम क्वेश्चन आंसर फाइनल वगैरह करते हैं तो हमारा आज का टॉपिक तो कवर हो गया है। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल के लिए अलग शॉपिफाई बनाना पड़ेगा। देखो आलम शेख, अगर आप पाकिस्तान का शॉपिफाई बना हुआ है, ठीक है, अगर आप वही आप यूके में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो आपको बस अपनी बिजनेस डिटेल वगैरह चेंज करनी है और ऑटोमेटिकली वो यूके वाली डिटेल पे चला जाएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आ, याद रखिएगा जस्ट फॉर पेपर आपको वीपीएस चाहिए। आपको पेयोनी, स्ट्राइप, वाइज किसी के लिए वीपीएस नहीं चाहिए होता। ओके। जी शॉपिफाई का जो शॉपिफाई का अपना मेथड है ये चॉकआउट वाला, अगर ये यूज करोगे तो आपको स्ट्राइप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। जी सर आप एक मिनट था कि मैं टेक्स्ट मैसेज के रिप्लाई कर दूं। जी हसन सलीम, ये जो पेयोनीर आप अपने पर्सनल अकाउंट के डिटेल पे बनाओगे तो अपनी यूपी की कंपनी के डिटेल पे नहीं बनाना पेयोनीर, वो रियल पाकिस्तानी डिटेल पे बनाओगे। जी अब क्वेश्चन पूछे, कौन पूछ रहा था? सर मेरा क्वेश्चन वही वही था कि वो पेमेंट गेटवे तो हमें पता चल गया, लेकिन हम जब अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, पहले तो हम्म, मेरा क्वेश्चन ये था ना कि अब जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं कि जहाँ से हम बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ अमेजोन से या सीजे से, कहीं से भी, हाँ तो हाँ। उसके लिए भी मुझे बैंक अकाउंट चाहिए होगा। वो मैं कौन सा बैंक अकाउंट यूज करूँ, और वो कार्ड से पेमेंट हो जाएगी? वो और किसी भी वो कार्ड से उसका मुझे पेमेंट, मैं बता दूं उसके लिए कोई स्पेसिफिक बैंक अकाउंट स्पेशल नहीं चाहिए। ओके। आपके किसी जी भी दुनिया के किसी भी कार्ड से पेमेंट हो जाए तो जो वीजा या मास्टर कार्ड हो, पीछे पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट के आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा जैसे पता है, आप पीकेआर से जब इंटरनेशनल पेमेंट करोगे तो इंडियंस को नहीं, मैं पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ कि आपको टैक्स लगता होता है। 10% का विद जी होल्डिंग जी होता है। तो ट्राइब लोग ये करते हैं, पेटीएम का कार्ड जो होता है डॉलर वाला, उसके थ्रू पेमेंट करते हैं, या जी वाइस के जी बिजनेस अकाउंट के थ्रू पेमेंट करते हैं, कि ये विद होल्डिंग टैक्स वगैरह से बच सके। जी जी। तो सर मतलब हम पायनियर के अंदर अगर हमारे डॉलर्स पड़े में, और उससे हम चीज ड्रॉप शिपिंग सोर्सिंग के लिए प्लेस करना चाह रहे हैं अमेजोन से, कोई किसी से भी, टिकटॉक, अमेजोन, कहीं से भी, तो वो कर सकते हैं हम? ये जी कर उसमें सकते कोई हो आप, मसला तो नहीं होगा? कोई तो मसला नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। और सर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये था, पेपॉल क्रिएट करते हुए आप ये बता रहे हैं ना कि वॉइस में तो हमारे से पर्सनल डिटेल्स भी मांगता है, तो हम्म। पेपॉल में जब मांगेगा तो उसमें हम तो पाकिस्तानी डिटेल्स देंगे उसको? नहीं, वहां पे वो जब बिजनेस डिटेल मांगता होता है जस्ट। जस्ट बिजनेस डिटेल मांग?
वो और आपने सर ढूंढ एक ली। और सवाल ये कि ये जब हम शॉपिफाई की पेमेंट्स मतलब गेटवे यूज करेंगे तो ये कितने दिन में हमें रिसीव हो जाती हैं? अब हमें दो एक दिन, 2 दिन का मतलब आज प्रोसेस। ऑर्डर आया तो कल आ रिसीव, जाएगा ना तो 2 दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी उसकी। 2 दिन बाद। और सर अगर हमने इसके शॉपिफाई के साथ हमने पेपॉल अटैच किया हुआ है हाँ, तो वो तब भी पेपॉल पेपॉल आपको पता है वो कुछ दिन होल्ड करता है पैसे, वो तब भी होल्ड होल्ड करके करता है वो रखेगा? अपनी शिपिंग लेबल, आपको जब तक प्रूव नहीं करोगे तब तक पेपर आपके पेपर होल्ड पे रखता होता है। जब ऑर्डर फुलफिल नहीं करोगे ना, जब तक सीजे पे जाकर पैसे नहीं दोगे जी जी और सीजे ट्रैकिंग कोड नहीं देगा जब तक, तब तक पेपल आपको पैसे नहीं जी देगा। जी। पेपल के बड़े इश्यूज है, ठीक हो मैं गया। तो पेपल को मुझे पर्सनली पसंद नहीं, मैं अपने क्लाइंट के स्टोर पे भी पेपल यूज नहीं करता। क्योंकि सर पेपॉल के इसलिए भी आप सही कह रहे हैं इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि वो होल्ड पे इसलिए भी रख लेता है कि रिफंड्स में भी वो आपको तंग कर रहा होता है कि आप और इसके पेपॉल के रिफंड्स के बड़े लिए इश्यूज बताएं, है। होल्ड में भी आपके इवन के पैसे पड़े होते हैं। इवन के एज अ आप बिजनेस ओनर छोड़े, एज अ कस्टमर भी लोग अब बहुत कम पेपल यूज करते हैं। इंडिया और यूके यूएस वगैरह के अंदर बहुत कम लोग हैं जो पेपल यूज करते हैं। मेरे पास डाटा है ना, अब मेरे पास एक स्टोर है, वो $100,000 पर मंथ का स्टोर है। हमारे बेयरली $2 जो $3,000 के जो ऑर्डर थे पेपल से होते हैं, बाकी सब ऑर्डर कार्ड पे होते हैं, सब ऑर्डर। समझ के थ्री टू जी फोर जी परसेंट कस्टमर आपका पेपॉल का है, 95% कस्टमर आपका कार्ड पेमेंट करता है। कार्ड पे कर लो, जी पे कर लो, एप्पल पे जी कर जी लो। ओके, इस तरह का जो कस्टमर है। जी जी। ओके, तो सर वो हम सारे अनेबल मतलब एबल कर अनेबल कर दें? अनेबल कर दो। एबल देखो कह मैंने रहा भी हूँ, मतलब डिसेबल सारे एबल कर दें? मैंने डिसेबल किया है, क्योंकि मैंने ये है ना, ये पाकिस्तान के अंदर एड टेस्ट करने के लिए चलाया था। तो मैंने इसलिए जस्ट वीजा और मास्टर कार्ड है क्योंकि जी जीपे तो पाकिस्तान में नहीं है। जी अगर मैं इंडिया में करता तो मैं जीपे इनेबल कर देता, वीजा कर देता, मास्टर कार्ड कर देता। जी जी। ठीक है। ओके फवाद, ठीक आप हो गया। आप अपना क्वेश्चन पूछ ले ठीक फवाद। है। और सर देखिए एक बार वैसे सेकंड, अब देखिए ऑलरेडी आपने बहुत क्वेश्चन भी पूछा, बाकियों का भी मौका दे दिया अब आप। फवाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मैंने आपसे स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था क्या? सर कि आप इंटरनेशनल मार्केट रिकमेंड करते हैं या लोकल, अच्छा, क्योंकि ये आपके बाकी बाकी क्वेश्चन हो जाए फिर मैं इस पे आता हूँ, ठीक है? बाकी एक दफा अगर किसी का और, टॉपिक, और, और सर सेकंड क्वेश्चन ये था सर, आपने तो कहा था कि आज वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल के बारे में बताएंगे। वो इसलिए मैंने कहा था, लेकिन ये कि जो जब मैंने देखा स्टेप्स वगैरह, उसमें ये हमारा पहले आ रहा था अनेबल वगैरह करना। क्योंकि देखिए बात है, व्हाइट टेबल और प्राइवेट टेबल इतना ज्यादा डिटेल वाला नहीं है कि उसमें पूरा का पूरा लेक्चर हमारा डेडिकेट हो जाता। ठीक है, ठीक है सर, पर सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बाद में दे दीजिएगा तो लास्ट मैं आपको कर देता हूँ अभी। मैं बाकी क्वेश्चन रिप्लाई कर दूँ ना, फिर बता दो। मोहम्मद फहाद, आपका में। हैंड ठीक रेज, है आप सर। question पूछ ले। सर मैंने सीजे में ना सोर्सिंग वगैरह की है प्रोडक्ट की, तो वो मुझे शिपिंग का जो टाइम बता रहा है वो 4 से 9 दिन का बता रहा है। जी तो जी, अब ये एग्जैक्ट कितनी दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होगी? ये 9-10 दिन लग ही जाते होते हैं। फिर भी 9-10 दिन लग जाएंगे, मतलब वहां पे 4 से 9 दिन का आ रहा है। हाँ, वो वही बात है, 9-10 दिन तक आ जाता होता है मैक्सिमम, बता रहा हूँ। नॉर्मली 6-7 दिन लग जाते होते हैं फिर भी आते आते। तो सर वैसे ये ठीक है इतना इतना स्टार्ट टाइम? इतना क्योंकि इतना ठीक चाइना है। से कर रहा हूँ। नहीं नहीं, स्टार्टिंग के लिए इतना ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप मेंशन चलो कर ठीक दो है, ना। क्योंकि सर जी वो हाँ सुनो, आप मेंशन कर दो ना कि हमारे डिलीवरी डेट टाइम इतना है। चलो ठीक है सर जी। वैसे वो चार्जेस भी तकरीबन मेरे से काट रहे हैं, तकरीबन $4 काट रहे हैं शिपिंग के। हम्म, हम्म, ठीक है। उसके अंदर वो 4 से 9 दिन के अंदर डिलीवरी कर रहे हैं। सही है। और यूके में कर रहे हैं, यूके में, चाइना से यूके। सही है, इतना 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 ठीक। लेकिन कस्टमर को लाजमी बताना चेकआउट में कि इतने डॉलर, इतने दिन की डिलीवरी है। चलो ठीक है सर। वरना लेकिन वो सर ये ठीक है इस तरह करना, मतलब इशू तो नहीं होगा नहीं सेल्स नहीं में? कोई फर्क तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, मतलब सेफ है। सेफ है। ओके पारस, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले, आपका हैंड रेज है। सर ये जो सारा बेसिकली प्रोसेस है ये इसके लिए लगेगा, जैसे अगर हमने आउट ऑफ इंडिया या पाकिस्तान में काम करना है उन चीज उन सब के लिए है ना? हाँ, आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द पाकिस्तान काम करना है। हाँ, इंडिया में भी अगर करना है, अगर इंडिया में भी आप कार्ड, देखो कहीं पे भी करना है, कहीं पे भी करना है, आप कंट्री नहीं बात करते। ये सारा कुछ उसके लिए है, अगर आप अपने शॉप चाहते हो कि आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कार्ड का ऑप्शन आ जाए, पे बाय कार्ड, कि लोग कार्ड से पे कर सके, हाँ। तो ये उसके लिए है। तो मतलब ये पर इसका बेनिफिट ये भी है ना, जो कार्ड से लोग पेमेंट करते हैं वो मतलब वो जो कस्टमर होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, जो बाकी जो ड्रॉप कैश ऑन डिलीवरी में तो फेक फेक ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं ना।
जाहिर सी बात है, एक बंदे ने आपको ऑलरेडी अपफ्रंट पैसे दे दिए हैं, वो ऑर्डर भागेगा तो हाँ नहीं, वो एक्सेप्ट तो उसने करना ही करना है। हाँ हाँ। ठीक है। तो इंडिया में वैसे इंडिया या पाकिस्तान में करता कैश ऑन डिलीवरी से भी काफी हद तक काम हो जाता है ना वैसे। हाँ, 99% काम भी वहाँ पे हमारी मार्केट्स में कैश ऑन डिलीवरी का है। ठीक है, फिर इतने मतलब प्रोसेस में तो अगर बाहर करना तो बेनिफिट है ना हाँ उनको। देखो, हमने हमने हर चीज कवर कर ली है ना, तो ये बेसिकली ज्यादातर 99% इसका फायदा बाहर होता है। ठीक है ठीक है। चलो वो जो अभी आप एंड में क्वेश्चन का जवाब दोगे तो समझ आ जाएगा कहाँ काम करने का फायदा ज्यादा है। जी। अ, ठीक है। अली कुमैल, आप अपना क्वेश्चन अस्सलाम पूछ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से रिलेटेड था। वो ये था कि सर हम जब वाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग करते हैं, मतलब लोकल किसी भी मार्केट से सपोज हम शूज वगैरह उठाते हैं और उसे मतलब शॉपिफाई पर लगाते हैं, तो उस पर अगर नाइकीस या एडिडास का जो लोगो है वो लगाओ तो फिर मतलब मसला अलाउ नहीं नहीं होगा? कर, अब मसला होगा, फेसबुक अलाउ नहीं करता ना टिकटॉक अलाउ करता है, आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। सर ये जो मैं एक स्टोर बताता हूँ, आप एक चेक करें इसे। देखिए अभी वो भी, और देखिए टॉपिक से वो चीज़ हट जा रही है। या आप ये आप पिछले क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेल में तो आप उससे पर्सनल में पूछ लेना ये वाला क्वेश्चन, या ग्रुप में मैसेज कर। अच्छा सही है सर। सही है सर। ओके सर, थैंक्स। अच्छा, वो अबू भाई का क्वेश्चन क्या था, वो जो पूछ रहे थे, इंटरनेशनल करनी चाहिए, पाकिस्तान में करनी चाहिए, क्या नाम था उनका? जी सर, मैंने किया था फवाज। हाँ जी। अब पूछो क्या क्वेश्चन था आपका। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आप कौन सी मार्केट रिकमेंड करते हैं, इंटरनेशनल या लोकल? जबकि हमने आपके स्टेटस देखे हैं इंस्टाग्राम पे, तो हम्म। आपके लोकल के स्टोर्स ही अर्निंग उनकी अच्छी है, यानी कि मिलियंस में है, या और करोड़ों में। कोई एक स्टोर 1 करोड़ पे, कोई 2 करोड़ पे है। अच्छा, अब मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, मैं बल्कि पहले एक चीज बता दूं, देखो पाकिस्तान के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग, इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग, मैं पाकिस्तान बोलूँ ना, इंडिया वाले समझे कि मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, कि चलो मैं एशिया कह लो, एजी एशियन मार्केट के अंदर आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग। ओके। जी इंटरनेशनल सर। जाने के लिए $1,500 आपको चाहिए कम से कम, जो यस पाकिस्तान सर। 4.5 लाख और इंडियन में कहते हैं कोई 1.5 लाख, 130 1.5 लाख के करीब बनता है। ओके। यस सर। अब 4.5 लाख रुपया अगर आपके पास हो, तो पाकिस्तान के अंदर आप व्हाइट लेबल या एक अच्छा व्हाइट लेबल ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, पीएल भी कर सकते हो। यस ओके। सर। सेम इन इंडिया 1.5 लाख रुपया हो, आप एक अच्छा व्हाइट लेबल का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। जिस बजट के अंदर बाहर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, और ड्रॉप शिपिंग आप लोगों को इश्यूज भी पता है, ठीक है, उतने के अंदर आप यस लोकल सर। एक अच्छा ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो बजट के साथ। अब आप सबने मेरी यस स्टोरी सर। देखी होंगी, वो 13 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था स्टोर, अभी तक उसने 16 समथिंग लाख अर्न कर लिया है। वैसे आज उसने 19 लाख भी क्रॉस कर लिया है अपना, अभी आज या कल तक वो 2 मिलियन क्रॉस कर लेगा। अब वो वाला ब्रांड मैंने $1,500 से स्टार्ट किया है इन पाकिस्तान। अब आप सब मुझे बताओ, क्या मैं यूएस के अंदर बड़ी मार्केट समझी जाती है ना, क्या मैं यूएस के अंदर इतनी जल्दी 2 मिलियन के, चलो पीकेआर के हिसाब से है ना, डॉलर कन्वर्ट कर लो तो कितने डॉलर, $6,000 बनता है, 20 लाख रुपए। पाकिस्तानी देखा जाए 6,000 भी नहीं, $7,000 बनते हैं। आप मुझे बताओ, क्या यस आप सर। $1,500 लगा के विद इन 1 मंथ $7,000 अर्न कर सकते हैं यूएस के अंदर? कभी भी नहीं कर सकते। नहीं सर, मुश्किल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। ओके। ठीक है सर। क्यों? यस सर। उसकी रीजन है, देखो अमेरिका के अंदर आपको 3/4 से ऊपर आरओएस नहीं मिलता। आरओएस बेसिकली क्या है, रिटर्न ओवर एड स्पेंड। $1 का एड लगा के आप कितने रुपए की सेल निकाल सकते हो। ओके। यस सर। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 10 आरओएस तो वैसे निकल आती है। यस सर। तो मेरा मशवरा होता है, देखो हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। कुछ लोग, हाँ वैसे पता लोकल मार्केट का इश्यूज है, सबसे बड़ा इशू रिटर्न का होता है, तो लोग रिटर्न नहीं करते, एड्रेस इनकम्प्लीट होता है, ये इश्यूज होते हैं। बाहर का फायदा क्या है, कि पेमेंट सारी अपफ्रंट होती है, कैश ऑन डिलीवरी होती नहीं है, तो हर ऑर्डर सिक्योर होता है आपका। ओके। यस सर। यस सर। तो ये देखो, लेकिन बात वही है ना, कि ये इतना भी बड़ा मसला नहीं है कि आप ये सब इस मसले की वजह से भाग के इंटरनेशनल छोड़ करने लग जाओ। देखो इंटरनेशनल इतना कंपटीशन आ गया है, इतने फेलियर चांसेस बढ़ गए, आपकी सोच है। और लोकल के अंदर अभी भी इतना पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है।
तो मेरा तो मसला, आप जो मशवरा आप सबको यही है, इंडिया वाले हो या पाकिस्तान वाले हो, लोकल करो, बहुत पोटेंशियल है, ठीक है सर। कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है। ठीक है। सर आपकी स्पेंडिंग क्या है उसके ऊपर, जो आप चला रहे हैं एड्स वगैरह, उसके ऊपर डेली स्पेंडिंग क्या है आपकी? एक मिनट को मैं यहाँ से मोबाइल से देख के बताऊंगा आपको। सर एक क्वेश्चन और था। जी जी। सर अभी जैसे ये जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, आए दिन नेट का इशू जैसा भी पिछले दिनों हुआ हुआ था, हाँ हाँ। तो सर इसमें अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे स्टोर्स हमें लॉन्च कर देने चाहिए या अभी इलेक्शंस तक रुक के उसके बाद करने चाहिए? कर लो, क्या हो गया यार, क्या हो गया, क्यों परेशान होते हो? क्योंकि सर हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे चल रहे हैं। ये कभी ठीक हुए आज तक? सर ये तो 75 सालों में नहीं हुआ। तो बस फिर। अच्छा, ओके सर। मैंने उस पे एग्जैक्ट बता दूं आप लोगों को, अब तक 2,95,000 रुपीज के ऐड चलाए हैं, 460 रुपीज, टू 2,95,460 लाख के ऐड चलाए हैं। और अराउंड 3 लाख। 3 से समझ लो कि 4,000 4,500 कम। ठीक हो गया। और अभी तक मेरी उसकी जो सेल हुई है टिल नाउ, हुई है 19,43,800 रुपीज। इसके अंदर टेस्टिंग भी और सर इंक्लूड है, टेस्टिंग भी इंक्लूड डेली है। स्पेंडिंग डेली स्पेंडिंग क्या चल रही है अभी आपकी, जो टेस्टिंग के अभी बाद है? अभी हमारी चल रही है डेली स्पेंडिंग, हमारी चल रही है 10,000 रुपीज पर डे चल रही है। ओके, और राउंड अबाउट और मुझे मतलब 90,000 to 1 लाख की पर डे की सेल आ रही है। और एक एडसेट पे इतनी चल रही, 2-3 एडसेट चल रहे हैं इस पे? इसमें 3 एडसेट चल रही है बेसिकली। और टेस्टिंग में आपने उसका बजट, वो जो आपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, मैंने आपका पहला कोर्स भी लिया था ना, फेसबुक एड्स का, वो जी मैंने जी। सारा किया आपका। तो जी मैं जी। मुझे आइडिया है कि आप किस तरह करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं। हम्म। शायद अब थोड़ी सी चेंज की हो आपने स्ट्रेटजीज। तो आप टेस्टिंग में कितना बजट आपने वहां पर लगाया था? अब थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चेंज हो गई है। टेस्टिंग में मेरा बजट लगा था, उसमें इसमें टेस्टिंग इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई थी वैसे हमारी। मेरा 20,000 रुपये लगा था टेस्टिंग में, ज्यादा नहीं लगा था। 4-5 दिन में ही की थी टेस्टिंग आपकी, मतलब हो गई थी? हफ्ता हफ्ता हो गया था। ओके। जी ठीक है सर। थैंक यू सर। सर जब ये सर इसके आपने क्वेश्चन इसके आएंगे ना जब फेसबुक के, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, काफी क्वेश्चन था मेरे इसके रिलेटेड। जी जी श्योर। सर अभी ओके। आपने बताया कि 10,000 पे आपकी 1 लाख सेल आ रही है सर, अभी आ रही है आफ्टर पर टेस्ट। डे? अब पर डे अभी आ रही है 90, कभी 90 आ पर डे, जाती ठीक। है, 1 लाख आ जाती है। तो इसी में 910 पे रहते हैं ROS। ठीक है। हम्म। और सर वो जो आपने $1,500 इंटरनेशनल का बताया, उसमें थोड़ा सा बता सकते हैं वो किस वो मतलब अभी उसमें पोर्शन क्या क्या है, देखो, क्योंकि जब बजटिंग पे आएंगे ना तब फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके। और सर ये ठीक। 19 लाख में कट कटा के कितना परसेंट नेट प्रॉफिट होता है? ट्वेंटी फाइव कितना नेट परसेंट प्रॉफिट? इंडिया और पाकिस्तान और 25% आपको नेट प्रॉफिट बचता है, रिटर्न्स निकाल के, सारा कुछ निकाल के। अच्छा, ये जो मैंने आपको 19 लाख रिटर्न? बताइए ना, ये आफ्टर रिटर्न्स है। बिफोर रिटर्न मैं 2 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। और सर एड स्पेंड वगैरह भी निकाल के तो 25% नेट बचता है? सब कुछ निकाल के, लॉजिस्टिक, एड स्पेंड, मार्केटिंग फीस, रिटर्न, सोर्सिंग, एवरीथिंग। बस समझ लो कि आज सर ये लोकल है इंटरनेशनल? इंटरनेशनल इतना जल्दी, मैंने अभी क्या बात करी, इंटरनेशनल इतना जल्दी हो सकता तो क्या ही बात है, लोकल है, पाकिस्तान का है। और सर ये जैसे ना जैसे हमने सुना है कि जैसे ई कॉमर्स का बूम 2030-31 में आ रहा है, जो लोग अभी भी ड्रॉप शिपिंग या कुछ कर रहे हैं, कहते हैं अभी भी हम 5-6 साल लोग एडवांस, अगर लोग अभी भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम तक आप लोग स्टेबल हो चुके होंगे जब लोग इसका यूज करना शुरू करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है। आजकल जो पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट है ना, वो मार्केट है जो आज से 10 साल पहले US की मार्केट थी फॉर ई कॉमर्स। उन दोनों जो हम्म। लोग आ गए थे वो अभी तक कामयाब है। जो अब आ रहे, हम्म। अब आना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ जी। अब और वही बात है कहते हैं कि कि आप लोग आ जाओगे तो 2030। 10 साल बाद जो आएगा उसके लिए उतना डिफिकल्ट होगा जितना आप लोगों के लिए आजकल US में जाना है। अच्छा, मतलब अभी इंडिया और पाकिस्तान में अभी भी मतलब कि ठीक, अगर सही अगर शुरू कर ले तभी सही टाइम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक प्रोडक्ट है इंडिया में, उसकी डिमांड है ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। ओके। ऑनलाइन उसकी मार्केट कस्टमर है उसका 400 मिलियन। ओके। हम्म। इन इंडिया की बात करो, मैं आज मेरी मेंटरशिप की क्लास थी, उसके अंदर मैंने एनालाइज किया है। और टोटल 500 एड्स है उसके ऊपर, टोटल 500 एड्स। कस्टमर कितने, हम्म। 440 मिलियन।
और 440 मिलियन के लिए जस्ट 5 जो है क्या कहते हैं 500 एड्स हैं। आप खुद देख लो कितना बड़ा मार्केट गैप है। मतलब कि 44 करोड़ लोगों को सिर्फ 500 ऐड है, बेसिकली ऐड चलाने वाले 200 एडवर्टाइजर है। 200 लोग 44 करोड़ लोगों को चीज बेच रहे हैं। कितना बड़ा मार्केट गैप है। ये कौन सा कोई प्रोडक्ट ऑयल वगैरह है क्या? जब मैं प्रोडक्ट सर्च में आएगा उसमें आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, जाहिर बात है वो जो मेंटरशिप वाले हैं, उन्होंने अपनी हंटिंग की है, तो जाहिर बात है उनकी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, एथिकली ये चीज गलत है। ओके, लेकिन सर जो तरीका मैंने बताया है ना, सर उन्होंने भी उसी सर तरीके से निकाली है। अच्छा, बेसिकली मतलब अभी भी टाइम ठीक है ना, 4-5 साल एडवांस। आप लोग अभी भी करो तो आप अच्छा कर सकते हो। जी उमर आपका हेड रहता है, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाइज पेपाल, पायोनियर, यूके कंपनी जो रजिस्टर करते हैं और वर्चुअल नंबर, ये सब अभी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए ना, पाकिस्तान के लिए, लोकल के लिए तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, लोकल के लिए नहीं है। लोकल के अंदर आपका जो सप्लायर है ना, वो आपको पैसे भेजते हैं। ये सर ठीक सर है और सर। इसकी ये जो स्टोर स्टोर डिजाइनिंग वगैरह, ये इसकी क्लास क्लास कब से होएगी मेन? देखिए अब जैसे बात है, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, वो भी हो जाएगा, सब्र कर जाए आप लोग, वो भी हो जाएगा सारे। आहिस्ता आहिस्ता सारे होंगे कवर। ओके, अच्छा, उसमें उसमें मतलब डिजाइनिंग वगैरह मतलब बेसिक से बताते हो सारा कुछ? जीरो से ही होगा उसके अंदर। ओके, अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन है फहद आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सर बात पाकिस्तान में करने के लिए कौन सी ऐसी निशीज हैं जिनके ऊपर हम इजीली स्केल कर सकते हैं अपने स्टोर्स को, और उनकी हम इन्वेस्टमेंट कम से कम कितनी रखें? देखो ये नीश देख तो बात है ना, देखो मैंने वही की है कि नीश वो रखो जो पूरा साल बिकती हो। ओके, ठीक हो गया, 24/7 होनी चाहिए। कोई भी उठा लो, क्योंकि ड्रॉप शिपर हम्म। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के अलावा कहीं जा नहीं रहा। सीजनल प्रोडक्ट सारे ओके पड़े, सर। वो एवरग्रीन प्रोडक्ट अभी तक पड़े हुए हैं फ्री में, सारे अभी तक अनटैप है, किसी से भी चला लो। ओके, ठीक है सर। सर पाकिस्तानी मार्केट में किचन में जा सकते हैं? जा सकते सर हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बतानी थी आपने। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर द ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान में 50,000 रुपीज, जो ऐड का बजट हो नो किसी नो, का। ड्रॉप शिपिंग नहीं सर, करना वाइट लेवल, आगे प्राइवेट लेवल में जाना है। फिर एटलीस्ट आपको 2 लाख से स्टार्ट करो, 2 लाख रुपीज से स्टार्ट करो, इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। पीकेआर 2 लाख के अंदर एड कॉस्ट मतलब सारा कुछ है इसमें कुछ 2 लाख डाल के के अंदर? लग सब बता रहा हूँ आपको। ओके सर, थैंक यू सर। Okay? ठीक है फिर गाइस, हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं सेम टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग खत्म। मैं वो अभी शेयर कर दूंगा।